Hi guys, so this is our next video of direct and indirect speech. इसमें हम बात करेंगे yes no questions की. yes no मैं बहुत easy languages लिख रहा हूँ. I'm not using grammar की languages because मुझे गलतियाँ ढूंढनी है, मुझे टर्म्स नहीं रटनी. मैं टर्म्स रटने बैठूंगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी. तो yes no questions क्या होते हैं? वो सवाल जिनके आंसर्स हाँ या ना में हो. क्या तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खाया. तो ये हो गया yes no questions. इंग्लिश में जो yes no questions हैं they start with helping verbs. डू यू स्टडी, तो डू यू स्टडी इज अ यस नो क्वेश्चन, राइट. तो वापस बात करते हैं. तो अगेन इसको हम अलग अलग तरीके से कौन कौन से सेंटेंसेस आ सकते हैं उसे आपसे बात करेंगे. तो पहला सेंटेंस आया ही आस्क्ड मी विल यू स्टडी. फिर मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच के स्पॉटिंग एरर्स के दो रूल्स हैं. नो प्रेजेंट और फ्यूचर, अब तक तो आई गेस याद हो गया होगा. और सेकंड होता है नो क्वेश्चंस. बस मुझे ये दो रूल्स याद रखने हैं. तो अब मेरे को सेंटेंस आया ही आस्क्ड मी विल यू स्टडी. आस्क ने वापस मुझे हिंट का काम किया कि ये है इनडायरेक्ट स्पीच. अब मैं आ गया है तो विल यू स्टडी. पहले रूल से भी गलत क्योंकि प्रेजेंट या फ्यूचर है, दूसरे रूल से भी गलत क्योंकि क्वेश्चन है. तो दोनों ही रूल से गलत हो गया, तो ये तो क्वेश्चन हो गया गलत बहुत सिंपली. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ही आस्क्ड मी वुड यू स्टडी. अब एग्जामिनर ने विल का वुड बना दिया. मैंने रूल चेक किया, नो प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन है कि नहीं है? क्वेश्चन है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ. तो सेकंड रूल की वजह से गलत हो गया. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? जैसे हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, विल को आगे यू को पहले. तो ही आस्क्ड मी यू वुड स्टडी. तो अब जब मैं विल यू स्टडी और यू वुड स्टडी पे आता हूँ, मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ. अब यहाँ से आपको एक पॉइंट है जो बस याद रखना पड़ेगा. प्रेजेंट फ्यूचर पूछा नहीं पूछा बिल्कुल ठीक है. सवाल है सवाल नहीं है बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ तक तो हमारे रूल्स तो इसने दोनों सेटिस्फाई कर दिए. मगर क्या ये विल यू स्टडी जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा. ये तो आंसर जैसा लग रहा है. यू वुड स्टडी का क्या मतलब होगा? तुम पढ़ोगे. तो ये कहीं से कहीं तक भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सवाल की तरह पूछा गया है. तो इसलिए ये गलत होता है. अब इसकी जगह मुझे क्या याद रखना है? अगर येस नो क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने सेंटेंस में इफ या वेदर लिखना ज़रूरी है. अगर आपने इफ या वेदर नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत. सो मेरे को तीसरा सेंटेंस आता है एग्जाम में, ही आस्क्ड मी यू वुड स्टडी. तो आस्क देख के मुझे इनडायरेक्ट स्पीच है पता चलेगा. और दूसरी चीज़ मुझे क्या पता चलेगा? आस्क यूज होता है क्वेश्चंस में. तो ये सवाल है ही नहीं, सवाल जैसा भी नहीं लग रहा. तो ये हो गया बिल्कुल गलत. ठीक है. अब इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? मैं उठा के यहाँ पे इफ़ या वेदर लिख दूँ, वो ठीक हो जाएगा. तो ही आस्क्ड मी इफ़ स्लैश वेदर यू वुड स्टडी. इफ़ लिखा हो वेदर लिखा हो दोनों ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है. तो इफ़ भी ठीक है और वेदर भी ठीक है. जो भी लिख दिया एग्जामिनर ने वही ठीक है. आइडियली तो कुछ भी नहीं लिखा होगा क्योंकि आइडियली क्या होता है? एरर वाले क्वेश्चन आते हैं. नो एरर वाला क्वेश्चन अगर वो देना की कोशिश करेगा तो ऐसे लिखेगा. और ये वाला जो सेंटेंस है, स्पोकन इंग्लिश जिनकी अच्छी है उन्हें तो देखते ही ठीक लगता है. तो इसलिए वो ये सेंटेंस देगा ही नहीं. वो इन तीनों में से कोई सेंटेंस देगा जहाँ पे उसने ना इफ़ लिखा होगा ना वेदर लिखा होगा. तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस करेक्ट. राइट गाइस. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व येस नो क्वेश्चंस के एरर्स. एक पॉइंट इसमें रह गया, लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट इट. सो गाइस जो लास्ट इसमें पॉइंट है वो है कि इफ़ और वेदर में कोई डिफरेंस होता है कि नहीं होता. इफ़ और वेदर में केवल एक डिफरेंस होता है स्पॉटिंग एरर्स में. अगर आपका सेंटेंस नॉर्मल है, मतलब ही वुड स्टडी, तो यहाँ पे इफ़ भी आ सकता है और वेदर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही आस्क्ड मी इफ़ यू वुड स्टडी, ये भी ठीक है. ही आस्क्ड मी वेदर यू वुड स्टडी, ये भी ठीक है. लेकिन अगर एग्जामिनर ने आगे और नॉट लिख दिया तो इफ़ गलत वेदर सही. तो एक क्वेश्चन और बन गया हमारा अगर एग्जामिनर इफ़ और वेदर वाला क्वेश्चन देता है. सो अगर एग्जामिनर ने आगे और नॉट लिखा, आप लोगों ने कंजंक्शन में पढ़ा भी होगा कि वेदर के साथ और नॉट आता है. ठीक है. तो ये नहीं है रूल कि हमेशा और वेदर है तो और नॉट आएगा. रूल क्या है कि अगर और नॉट है तो वेदर आएगा. सो ही आस्क्ड मी इफ़ ही वुड स्टडी और नॉट लिखा है तो आप इफ़ को गलत कराएंगे. और नॉट लिखा है तो आपको वेदर लिखना ही पड़ेगा. बट अगर और नॉट नहीं लिखा है तो कुछ भी ठीक हो सकता है. अब ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है.
ही आस्क्ड मी इफ़ ही वुड स्टडी, बिल्कुल ठीक है. ही आस्क्ड मी वेदर ही वुड स्टडी, बिल्कुल ठीक. तो अगर और नॉट नहीं लिखा है तो इफ़ भी ठीक, वेदर भी ठीक, एग्जामिनर की मर्जी है जो दे, हम ठीक करके आ जाएंगे. हाँ, अगर और नॉट लिखा है तो इफ़ गलत और वेदर सही. तो गाइज दिस वॉज अ थर्ड काइंड ऑफ एरर, दैट इज़ येस नो एरर. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस की एरर्स कैसे आती हैं, एंड उसके बाद हम बात करेंगे छोटी मोटी और गलतियाँ जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे दैट लगाना, प्रोनाउंस लगाना, उस तरीके की गलतियाँ, राइट. उसके बाद वी विल डू अ लाइव टेस्ट डिपेंडिंग ऑन आप लोगों का रिस्पॉन्स. आप लोग चाहते हो तो मैं लाइव टेस्ट कर दूंगा एक ऑफ स्पॉटिंग एरर्स, एंड देन वी विल मूव टू चेंज ऑफ स्पीच. सो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना कि यू गाइज वांट मी टू prepare a live test of direct indirect for you, or should I normally solve some questions and move on to the change of speech part. Thank you guys, see you soon.